वेलकम टू सब्सक्राइबर। स्वागत आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले की क्लास में हम लोगों ने इससे पिछला जितना भी क्वेश्चन जो कि बनाया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये आपका मैट्रिक के एग्ज़ाम में 100% आने वाला सवाल है। आइए देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। देख बाबू, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 मरतबा पढ़ा करिए, क्योंकि आप क्वेश्चन समझ जाएगा तो 50% की 70% आप समझ गए। सॉल्व करना कोई बड़ी कलाकारी नहीं है, सॉल्व बच्चा भी कर देगा, पहले समझना मकसद होता है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं। दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? दो क्रमगत। क्रमगत क्या होता है? मतलब लगातार। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या ज्ञात करना। अब कैसे? जिनके वर्गों का योग। अब योग क्या होता है? योग मतलब दो संख्या को जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होता है योगफल, उसको बोलते हैं योग। योग 365 है। फिर से सवाल पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो लगातार वाली संख्या ज्ञात कीजिए, प्लस वाली संख्या, जिनके वर्गों का योग, उनको जब स्क्वायर करते हैं, उनको जब अलग अलग जोड़ने पे कितना आता है? 365 आता है। अब कैसे निकलेगा? देख बाबू, हमको संख्या पता नहीं है। जो संख्या नहीं पता रहता उसे वेरिएबल के टर्म में एक्स वाई जेड के टर्म में मान लेते। तो हमने माना, क्या माना? माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? देख बाबू, लगातार पहले वाली क्रमगत पहले समझिए। ये जो है क्रमगत, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे एक है, एक के बाद क्या आएगा? दो, दो के बाद क्या आएगा? तीन, तीन के बाद क्या आएगा? चार। ये लगातार है तो ये क्रमगत है। एक के बाद दो कैसे हुआ? तो 1 + 1 बराबर 2 हुआ। और 2 के बाद 3 कैसे हुआ? तो 2 + 1 बराबर 3 हुआ। और 3 के बाद 4 कैसे हुआ? 3 + 1 बराबर 4। इसका मतलब क्या हुआ? लगातार वाली संख्या में बाबू एक जोड़ते हैं तब वह आगे वाली संख्या बन जाता है। समझे? इसका मतलब क्या हुआ? 1 के बाद 2 कब हुआ? जब 1 में 1 जोड़े तब 2 हुआ। 2 के बाद 3 कब हुआ? जब 2 में 1 जोड़े तब 3 हुआ। 3 के बाद 4 कैसे हुआ? तो 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ। मतलब लगातार वाली संख्या, एक संख्या x माने हैं तो दूसरी संख्या को मानना पड़ेगा x + 1, तभी ना होगा लगातार वाली संख्या। जी सर, एक संख्या x तो दूसरी संख्या x + 1, तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी धनात्मक पूर्णांक x + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? ये है धनात्मक और ये है पूर्णांक। इस तरह लिख सकते हैं आप x + 1। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन, जिनके वर्गों का योग मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे। इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब क्या आएगा? 365। तो क्या आएगा? तो परसेंट से, तो परसेंट से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनके वर्गों का, दोनों के वर्गों का योग। तो इसका वर्ग x², इसका वर्ग x + 1 का स्क्वायर, बराबर वर्गों का योग। योग मतलब योगफल, जोड़ने पे कितना आएगा? 365। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? कुछ नहीं किए, कंडीशन लगाए। जिनके वर्गों का योग मतलब योगफल 365 है। अब ये संख्या ज्ञात करना है, ये संख्या, ये दोनों संख्या ज्ञात करना। अब क्या करेंगे? ये तो आपको पिछले क्लास में एकदम
अच्छी तरीक़ा से समझाया था। एक्स स्क्वायर, देख बाबू, x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 मतलब a प्लस बी, एक्स को a मान लेते हैं, 1 को b मान लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बाबू, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम टू सेम इस पे लगाइए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब x, बी का मतलब 1 प्लस बी का मतलब 1 का स्क्वायर, और इस पर 365। कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिर्फ बैठा ले। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों एक साथ है तो जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ देखिए 2x 1 गुना करेंगे तो 2x अब 1, इस पर 365 है, 365 है, इस पर लाएंगे तो 364, 1 माइनस 365 बराबर 0। इस पर प्लस में था तो इस पर आएगा तो माइनस में होगा। आगे देखिए बाबू गौर से, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और देखिए 365 में से एक चला जाएगा तो 364, अब माइनस 364 बराबर 0। कुछ नहीं किए, एक जो प्लस में था उसको घटा दिए 365 में। यहाँ तक कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे गौर से देखने वाली बात है, यहाँ पे समझने वाली बात, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें से भी, तो तीनों में 2 है तो एक काम करें ना, 2 कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिए तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर, ये 2 ले लिए तो प्लस एक्स, इसमें से 2 ले लिए 18 और 2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? देखिए 2 सिर्फ कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर 2x था तो x 2 कॉमन लिए तो x, और यहाँ 364 था तो 182। यहाँ तक कोई दिक्कत। 2 जब 0 के नीचे जाएगा, 2 जब 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो एक काम करें अगला स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये 2 को इस पर भेजे 0 के नीचे तो वह 0 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, आपके सर बताए थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को लास्ट वाले से अचर पद से गुना करना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 1 है, तो 1 को लास्ट वाले अचर पद से क्या करना है, गुना करना। तो गुना करना है, गुना करना है और गुना करना है, और तो गुना करना है तो करिए गुना, 101 गुने 182 तो 182 आएगा, 182 आया, 182 आया। और उसे गुणनखंड करना, क्या करना, और उसे गुणनखंड करना। गुणनखंड करिए, 2 से 2 नमा 18, 1 7 13 7 91। अब देखिए गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड कर दिए। अब ये जो गुणनखंड आया है, गुणनखंड, इसको इस तरह सजाएंगे, इस तरह लिखेंगे कि जोड़ने घटाने पे क्या आएगा, बीच वाला टर्म आनी चाहिए, और गुना करने पे गुणनफल आ जाए, गुना करने पे गुणनफल आ जाए। तो एक काम करिए, जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म कैसे होता है लिखते हैं, तो 14x और 13x बराबर x। 14x में से 13x जाएगा तो बराबर x, तो बीच वाला टर्म आया, और 14 को जब 13 से गुना करेंगे तो 182। 14 गुने 13 182। दोनों स्टेप समझ गए। अब क्या करेंगे, x को हम क्या कर सकते हैं, 14x माइनस 13x लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो
x को 14x माइनस 13x लिख सकते, एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। कुछ नहीं किए हैं बाबू, सिर्फ x को 14x माइनस 13x किए। 13x में 14x में से 13x जाएगा तो एक x बचेगा। अब तो आ गया आंसर। अब देखिए बाबू, दोनों में गौर से देखिए, x कॉमन है, x कॉमन है तो x आप कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लिए तो बचा क्या x, इसमें से x कॉमन लिए तो प्लस 14, x प्लस 14। अब आपके सर बताए थे जब एक बॉक्स आ जाए तो आंख बंद करना है और इसी बॉक्स को यहाँ पे लिखना है, x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत दिमाग भी दौड़ाना, यहाँ पे जो लिखे हैं क्या आएगा, -13 आप आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस और 13 -13 दीजिए। अब गौर से देखिएगा, अब ये पूरा में गौर से देखिएगा, ये पूरा में x प्लस 14 कॉमन है, x प्लस 14 कॉमन है, इसमें भी देखिए पूरा में x प्लस 14 कॉमन है। जो कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए। कॉमन मतलब क्या होता है बाबू, जो दोनों में हो, तो x प्लस 14 कॉमन ले तो बचा क्या, ये पूरा में से x प्लस 14 कॉमन ले तो बचा x, आई पूरा में से x प्लस 14 कॉमन ले तो बचा -13 बराबर 0। अब देखिए बाबू, ये इतना और इतना गुना के रूप गुना होके 0 आया। मान लेते ये पूरा को क्या मानेंगे, ये पूरा को मान लेते हैं, ये पूरा को मानेंगे और पूरा को मानेंगे b, तो 1 गुने b 0 आया है, 1 गुने b 0 आया। इसका मतलब a 0 होगा या तो b 0 होगा, इसका मतलब a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो एक काम करिए ना, दोनों को 0 के बराबर कर देते, तो दोनों को 0 के बराबर करिए, x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर 14 इस पर है, प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में, x बराबर -14 और यहाँ x बराबर 13, x बराबर 13। और आपको क्वेश्चन बोल रहा बाबू, क्या बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये माइनस में है तो ये ऋणात्मक है, तो ये तो संभव ही नहीं है। क्या, ये तो संभव ही नहीं है। x बराबर -14, तो संभव क्या है, x बराबर 13, तो पहली संख्या क्या आ गया 13 पहली संख्या, इसीलिए पहली संख्या 13, पहली संख्या 13, तो दूसरी संख्या क्या, x प्लस 1, तो दूसरी संख्या दूसरी संख्या 13 और प्लस 1 बराबर 14। यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका आंसर है। एग्ज़ाम में आ जाए ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम आप उतार दीजिएगा, छाप का आ जाएगा, 5 नंबर फिक्स है, 100% आएगा ही आएगा। इस तरह हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।